अक्सर हम लोगों को कई लोग पूछते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये कह रखा है कि कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छी है। तो उनके मन में ये डाउट्स आते हैं कि क्या अल्कोहल कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है, या फिर कोई ख़ास किस्म की, जैसे हार्ट के केस में बोला जाता है रेड वाइन माइट बी प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट, ऐसा कुछ कैंसर से रिलेटेड है कि नहीं। तो इस विषय में आंसर बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है जो WHO ने अभी क्लैरिफाई फिर से किया है, और वो है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ फ्रॉम कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि किसी भी प्रकार से, किसी भी क्वांटिटी में शराब का सेवन कैंसर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उल्टा आपको वो कैंसर के तरफ धकेलता है। इट्स अ कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन उन चीज़ों को कहा जाता है जिनसे कैंसर होता है। तो अल्कोहल को क्लास 1 कार्सिनोजन डिक्लेयर किया हुआ है WHO ने। क्लास 1 का मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाउटफुल होती हैं। सो एटलीस्ट फॉर अल्कोहल इट इज़ वेरी क्लियरली अ क्लास 1 कार्सिनोजन। जैसे कि टोबैको के बारे में हमें सबको पता है कि कैंसर होता है, उतना ही क्लास 1 एजेंट अल्कोहल भी है। इसमें कहीं पे भी ये डाउट मत रखिएगा कि कोई ख़ास किस्म की अल्कोहल या बहुत महंगी शराब या सस्ती शराब या महंगी शराब, वाइन, बियर या वोडका, अलग अलग किस्म की जो अल्कोहल हैं वो लेने से शायद कुछ बेनिफिट अलग किस्म से होता हो, या कोई कम हानिकारक हो या कोई ज़्यादा हानिकारक हो। अल्कोहल से कई प्रकार के कैंसर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड एंड नेक कैंसर टू ब्रेस्ट कैंसर टू लिवर कैंसर टू कोलोरेक्टल कैंसर्स, ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर्स। सो कई प्रकार के कैंसर्स जो हैं वो अल्कोहल से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अल्कोहल आपका रिस्क ऑफ कैंसर 3 या 4 गुना करता है, तो टोबैको के साथ जो अल्कोहल लिया जाता है, यानी कि if a person who is consuming alcohol also takes tobacco either in smoking, cigar, chewing, हुक्का, किसी भी फॉर्म में, तो रिस्क ऑफ कैंसर मल्टीप्लाई हो जाता है 8 या 9 गुना। Alcohol itself is class 1, alcohol plus tobacco together is many times dangerous. तो मेरा सजेशन इस मामले में यही है कि पहला, अगर आपने अल्कोहल स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़, बहुत अच्छा करा, ये स्टार्ट करने लायक चीज़ नहीं है। मोस्ट कॉमनली सोशल प्रेशर्स में लोग शुरू करते हैं, पार्टीज़ पे या कुछ भी, तो ये आपको नहीं करना है। आप किसी भी तरीके से करिए, बट अल्कोहल स्टार्ट मत करिए। दूसरा, अगर आप अल्कोहल और टोबैको एक साथ लेते हैं, एटलीस्ट जो फर्स्ट चीज़ आपको रोकनी है वो है टोबैको तो विद इमीडिएट इफेक्ट रोक दीजिए, ताकि आप अपना एक बहुत ही 2 हाई रिस्क में से कम 1 हाई रिस्क को तो आप जोड़ देंगे। तीसरा है कि लोग कहते हैं कि हम पार्टीज़ पे जाते हैं तो सोशल प्रेशर होता है, तो उस केस में आप कोई भी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, सोडा, प्लेन सोडा विद लेमन लेके आप घूम सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्कोहलिक ड्रिंक ही लेके घूमना है। चौथा, अगर लेना ही है तो प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट योर अल्कोहल कंटेंट टू लेस देन 2 यूनिट्स पर वीक। अब यूनिट के बारे में भी बड़ा एक डेफिनेशन क्लियर किया हुआ WHO ने कि यूनिट बोलते किसको हैं। तो यूनिट है रफली 140 ml ऑफ 12% अल्कोहल, यानी कि वाइन में 12% होता है, तो 140 ml। जो 40% अल्कोहल्स होती हैं, यानी कि विस्की, वोडका, इस पे आप देखेंगे 40% लिखा होता है, उसका 43 ml इज़ 1 यूनिट। सो वाइन का 140 ml, विस्की, वोडका जो 40% है उसका 43 ml, और जो 5% अल्कोहल होती है जिनको बोलते हैं बियर या लाइट बियर, उसका 340 ml, यानी कि रफली 1 pint। सो 1 pint is 1 unit, 40 ml to 42 ml of whiskey और वोडका is 1 unit,
140 ml of 12% alcohol, which is wine, is 1 unit. So 2 units per week or less should be your drinking limit, if at all you have to take. As first and foremost, like I said, you don't have to take. So only one message, that no amount of alcohol is safe from cancer point of view, is what you should remember.